आज जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, जिसे आप सो कॉल्ड बड़ा एक मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है साहब कि टेक्नोलॉजी और साइंस अपने उरूज पर पहुंच गई, यकीनन कोई दूसरी राय नहीं है। जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इंसान जो है अब अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर पूरी दुनिया को लिए हुए, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, वहाँ जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हमारी जो है कोलैप्स कर गई हैं। यानी यूँ कहिए कि जिस अंदाज से मॉरली हमें ग्रो करना चाहिए था, या जिस अंदाज से मॉरली हमारी इमारत मजबूत होनी चाहिए थी, उस इमारत के अंदर फ्रैक्चर्स नहीं पड़ गए, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बुनियादें बड़ी हद तक खोखली हो चुकी है। इल्ला माशाअल्लाह माशरे की सूरत हाल ये हो गई है नाजरीन कि आज आप देखिए कि हर तरफ आपको जो है वो एक दिखावा ही दिखावा नजर आएगा। किसी भी शोबे को उठा लीजिए, किसी भी शोबे को, यू नेम इट, किसी भी शोबे को उठा लीजिए। बच्चा पैदा होता है, पैदाइश से लेकर एक शख्स के इंतकाल तक पूरी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। यानी अब सूरत हाल तो इस हद तक वर्स्ट तरीन हो चुकी है जिसको देख के यकीन मानिए, मैं पहले तो अंगुष्ठ बदंदा होता था, अब तो लिटरली मैं तासुफ करता हूँ, बल्कि ताज़ियत करता हूँ कि हमारी सोचों पे इस हद तक जो है वो दुनिया दिखावे की जो यूँ कहिए कि गर्द है वो हावी हो चुकी है, या उसने हमें इतना जो है वो अट गई है हमारी सोचें उसमें कि हमें ये नज़र ही नहीं आता कि हम बुनियादी तौर पर कर क्या रहे हैं। यानी एक्सपोजर एक्सपोजर एक्सपोजर, लोगों को दिखाना, लोगों से दाद वसूल करना, लोगों से सताइश वसूल करना। हमारा डोपामीन जो है वो हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्टिव रहता है, कि उसे हर वक्त कोई ना कोई जो एडिक्शन चाहिए और खुराक चाहिए। और इस हद तक वर्स्ट हो गई है सूरत हाल कि मैंने आपसे कहा ना कि बच्चा पैदा होगा तो हमें लोगों को दिखाना है, बच्चे को हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो हमें लोगों को दिखाना है, बच्चा हॉस्पिटल में कहाँ एडमिट होगा तो हमें दिखाना है। मतलब सॉरी टू से, मतलब थोड़ी पहले की बात अगर मैं करूँ तो जुमला मैं कह नहीं सकता, मतलब सूरत हाल तो वहाँ तक शुरू हो गई है कि बच्चे की पैदाइश से हम दिखाना शुरू कर देते हैं कि पैदाइश किस तरह से हो रही है। बच्चे को कपड़े कौन से दिए वो हमें दिखाना है, बच्चे को किस तरह से विश किया वो हमें दिखाना है, बच्चा घर पे आएगा उसका हमने रूम कैसे सजाया है वो हमें दिखाना है। फिर मतलब आप वहाँ से बात को आगे बढ़ाते चले जाइए। अब जो जो एक्टिविटी हमारे घर में डेली बेसिस पे होती हैं वो हमें लाजमी दुनिया को दिखाना है। क्यों दिखाना है? ताकि दुनिया जो क्लैप करे, दुनिया तालियां बजाए और दुनिया हमें अप्रिशिएट करे। यानी इस हद तक जो है हम एडिक्ट हो चुके हैं नमूद नुमाइश के, और इस हद तक हम सताइश के एडिक्ट हो चुके हैं कि जब तक हम लोगों को कुछ दिखला नहीं देते, जब तक हम लोगों को कुछ बतला नहीं देते, जब तक हम लोगों को ये नहीं बतला देते कि हाँ आज हमारे घर के अंदर जो नई बाइक आ चुकी है, जब तक ये मैसेज लोगों को कन्वे ना हो जाए, हमारा डोपामीन का जो मतलब वो सेटिस्फेक्शन है वो किसी सूरत होती ही नहीं है। यानी हमारे सेटिस्फेक्शन का लेवल ये हो गया है कि हमें रात को सोने से पहले कोई एक ऐसी बात जो कि हमसे मुंसलिक है, चाहे वो माल के हवाले से, चाहे वो तरक्की के हवाले से, चाहे वो एक्सपोजर के हवाले से, मतलब किसी भी हवाले से, जब तक हम वो लोगों को बता ना दें और उनसे सताइश वसूल ना कर लें, उनसे क्लैप वसूल ना करें, उस वक्त तक हमें चैन नहीं आता। यानी लेवल हमारा ये हो चुका है और इस घटिया लेवल तक हम आ चुके हैं। आप अंदाज़ा कीजिए साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है और शायद मेरी बात को आप रिलेट कर पाए कि मैं देखता हूं बहुत से लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं, आज हम इस रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हैं, ये रेस्टोरेंट है, ये इसका मेनू है, बड़ा महंगा खाना है लेकिन हम अफोर्ड कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। मैंने सोचा कि जी यहाँ पर आया हूँ तो वो इतनी महंगी डिश जो है वो क्यों है, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ, देखिए इसके ये पैसे हैं, इसके ये रुपए, क्या कर रहे हैं हम, क्या तमाशाई। मतलब आप सोचिए, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नामों को मैंने देखा है जो मतलब बैठ के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके जो है वो बाकायदा डिशेस की जो है तस्वीर बना बना के अपलोड कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, और ये बतला रहे होते हैं कि हम फुला रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हैं, इतना महंगा खाना खा रहे हैं, क्या एम्बियंस है, क्या एटमॉस्फेयर है, क्या लज्जत है खाने की। अरे साहब आप अपनी हद तक महदूद रख लीजिए ना। आप क्यों मतलब क्यों क्या चाहते हैं? सिर्फ ये कि लोग सताइश करें, लोग क्लैप करें, लोग बताएं कि साहब क्या कमाल कर दिया आपने, क्या आपने ज़बरदस्त रेस्टोरेंट चूज़ किया, कितने पैसे आपने खर्च कर दिए। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बतला रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बीमारियां, लेकिन इन बीमारियों पे अगर आप गौर करें ना तो ये इतनी बड़ी बीमारियां हैं कि हम साइकोलॉजिकली जो है समझ लीजिए जकड़े जा चुके हैं इस सताइश के चक्कर में, इस नमूद नुमाइश के चक्कर में। आलम यह हो चुका है, आप देखिए कि हम गाड़ी लेते हैं, मतलब आज आप देखें कितने ऐसे लोग हैं जो गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेने के बाद सबसे पहले तस्वीर अपनी जो है फेसबुक के ऊपर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की सताइश मिले। जी मैंने 3 करोड़ की गाड़ी ली, 5 करोड़ की गाड़ी ली, 6 करोड़ की गाड़ी ली, 10 करोड़ की गाड़ी ली, 50 करोड़ की गाड़ी ली। किसको दिखाना चाहते हैं, किससे सताइश चाहते हैं और क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है इसका इंपैक्ट क्या है? एक तो बुनियादी तौर पर मैं बहरहाल
अब मैं इस पर क्या कमेंट करूं, ये अल्लाह और बंदे का ताल्लुक है। अगर आप इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ा लें तो बहुत से ऐसे लोग, मतलब वो तो इंतहाई को वर्ष तरीन सूरत हाल होती है कि आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो और गरीब को जब आप कुछ दें और उसके बाद जो है आप माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उसकी तस्वीर उठा के जो है वो आप लगाएं, सोशल मीडिया पर लगाएं और लोगों को बताएं कि जी मैंने किसी की मदद कर दी है। आप किसके लिए कर रहे हैं ये काम? अल्लाह को राज़ी करने के लिए? मुँह पर मार देगा अल्लाह, मुँह पे मार देगा। कल बरोज़े महशर ये रियाकारी आपके मुंह पे मार दी जाएगी, खत्म, फिनिश। ये सिर्फ दुनिया दिखावे को है। अगर आपने इस मकसद के लिए किया तो ठीक है, मकसद आपका कामयाब हो गया, लेकिन अल्लाह इससे राजी नहीं है। और फिर ज़हन में रखिए, अगेन वही बात, फिर सरकारी सतह पे आ जाइए, मतलब हर एक का मिजाज, सोसाइटी को आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, यानी कोई काम अगर अवाम की फलाह के लिए, बड़े बड़े इश्तिहारात किस लिए? इसलिए कि हमारी सताइश, लोग हमें दाद क्लैप बजाएं। मतलब क्या मजाक हमने बना के रखा है कि नुमूद नुमाइश हमारी ज़िंदगी के अंदर शादी ब्याह में उठा के ले दी, लाखों का खर्चा कर दिया जी, करोड़ों का खर्चा कर दिया जी, अरबों का खर्चा कर दिया जी। क्यों कर दिया? काहे को कर दिया? इस इसराफ का क्या फ़ायदा? सिर्फ इसलिए कि लोग आपकी तारीफ़ करें, सिर्फ इसलिए कि लोग ये कहें बड़े पैसे वाले, क्या ज़बरदस्त शादी की है इन्होंने। ये मिजाज चाहते हैं आप? इसका ज़हन में रखिए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। कल बरोज़ महशर ये सारी रियाकारियाँ, ये नुमूद नुमाइश आपके मुंह पर मारी जाएंगी और इसकी अकाउंटेबिलिटी इतनी सख्त है कि आप सोच नहीं सकते। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अब इसका जो दुनियावी नुकसान है वो कितना शदीद है आप अंदाज़ा कीजिए। आप एक केक लगाते हैं ना, केक फेसबुक के ऊपर, एक केक, ये केक आज मेरी बर्थडे का ये केक, वो केक आपने लगा तो दिया है, आपको पता है नफ्सियाती तौर पर उस केक ने एक गरीब के ऊपर क्या इम्पैक्ट किया है? क्या इम्पैक्ट किया है? वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 5,000 का केक अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने उसको नफ्सियाती मरीज बना दिया उस केक को दिखाकर। आपने अपनी बाइक लगाई, गाड़ी लगाई, आपने उसको नफ्सियाती मरीज बना दिया। आप ये बतला रहे हैं कि आपके पास जो है खरीदने के लिए पैसे हैं, उसके पास नहीं है, वो इधर उधर क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर चले जाता है। आपकी एक पोस्ट आपको नजर बद का शिकार करती है। पहली बात सुन लीजिए, सबसे पहले आप खुद नजर आते हैं अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे उछाल उछाल के, अपने कामों को, अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, सारे मामलात को आप सबसे पहले अपने आप को नजर बद का शिकार करते हैं, कहते हैं हाय पता नहीं मेरे साथ क्या मामला हो गया। दूसरी बात, आप इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में लोगों को मुब्तला करते हैं। और तीसरी जो बुनियादी बात है, आप अल्लाह को नाराज़ करते हैं कि कल बरोज़ महशर रियाकार जो है ना, रियाकार नुमूद नुमाइश करने वाला, वह इंतहाई सख्त तरीन अंदाज से अकाउंटेबल होगा। अब फैसला आप कीजिए, आपने जो कुछ भी करना है